मिलती नहीं फिर उसे माफिया। माँ के लिए औलाद की दूरी जान निकाल कर रख देती है। वो घर छोड़कर जा रहा है, तुम्हें उसने बताया? जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मैं कुछ भी कहने का हक नहीं रखती हूँ, लेकिन क्या करूं, मां हूं ना। वो मेरी नहीं सुनेगा, इसलिए तुम उसे समझाओ। मैंने उसे समझाया है अम्मी, लेकिन इस वक्त वो इतना जज्बाती हो रहा है कि कुछ सुन ही नहीं रहा। बस एक ही धुन सवार है। और आपको तो पता है असद का, जब कोई बात उसके दिमाग में बैठ जाती है तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटता। इसी बात का तो खौफ मुझे अंदर ही अंदर हौला रहा है। कुछ भी करो, उससे रोको। मैं अपनी औलाद से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगी असद को रोकने की। भाई ये ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है, इसके गेट से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेवरेज लाइन जा रही है। पिछली बार भी हम ऐसे ही गलती कर चुके हैं। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। क्या बात है? कुछ अपसेट लग रहा है। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारा चेहरा कोई और कहानी सुना रहा है। क्या परेशानी है बताओ। परेशानी नहीं है भाई, इसमें चाहता हूँ कि हम अपना एक ऑफिस किसी और शहर में भी खोल लें। इस्लामाबाद या कहीं और। इतना आसान नहीं है। किसी दूसरे शहर में ऑफिस खोलने का मतलब है वहाँ के लोकल बिल्डर्स से कांटेक्ट करना, फिर मीटिंग्स के लिए आना जाना। बहुत मुश्किल है ये। आई नो भाई, मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, और फिर आपकी और फराज भाई की तो हेल्प होगी, तो हम इंशाल्लाह मैनेज कर ही लेंगे। किससे भाग रहे हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भाई? कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस मेरी पसंद और ख्वाहिश थी कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है, हम भाई यही वाला ऑफिस संभाल लेंगे। मैं फराज से बात करूंगा। मुझे यकीन था भाई, आप मेरी बात जरूर मानेंगे। क्या करो, तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करना मेरी आदत जो बन गई है कि भाई?
कैसा बना है सूप? नमक मिर्च थोड़ी कम है, बाकी ठीक है। वाह, और बाकी बचा है क्या जो ठीक लगा तुम्हें? मजाक कर रहा था, बहुत टेस्टी है। वैसे मानना पड़ेगा कि शादी के बाद काफी सुघड़ हो गई। बिल्कुल, शादी के बाद अक्सर लड़कियां सुघड़ और समझदार हो जाती हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम मारिया को एक चांस देकर तो देखो। क्या चाहती हो तुम? वो यहाँ है और वो फिर से उसके कानों में उल्टा सीधा कहे और वो फिर से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। बीना, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से तुम्हारी या भाईजान की लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। उमर, जिस तरह तुम हमारे लिए सोचते हो बिल्कुल वैसे ही मैं और जुनैद ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। कुछ खराब नहीं हुआ यार। ठीक हूं मैं। वैसे भी मारिया से शादी मैं भाभी के कहने पे कर रहा था। मैं मानती हूँ कि तुम इस शादी के लिए सिर्फ आप ही के कहने पर कन्विंस हुए थे, लेकिन बाद में तुमने उसे दिल से कबूल कर लिया था। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, दिन भर मैसेज करके तुम्हारी खैरियत को पूछती रहती है। उससे जो गलती हुई है तुम्हारी नाराजगी की सूरत में काफी सजा भुगत चुकी है वो। उमर, प्यार में इतनी लंबी सजाएं नहीं देते। खुद को और मारिया को इस मुसलसल हसीयत से निकालो बाहर। जिंदगी बहुत कम होती है जीने के लिए, इसे यूं नफरत करके क्यों जाया कर रहे हो? आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहादुर अनब्लॉक कर दो उससे फिर भी कहाँ ये प्लीज। मानती है। जलना है अगर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको मामा? चेक करके बता देती हूँ। जी जी, एक मिनट। जी बिल्कुल, मैं आपको फिर कॉल बैक करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। मामा, मुझे उमर ने अनब्लॉक कर दिया है। ओ रियली? उसने फ़ोन किया तुम्हें? नहीं, फ़ोन तो नहीं किया,
लेकिन मैं ही बार बार उसका नंबर चेक कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उसकी पिक नज़र आई, फिर वो ऑनलाइन शो हो रहा था, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसका गुस्सा कम हो गया है। तो बात करो उससे। नहीं मामा, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बात करूँगी और वो फिर से नाराज़ हो जाएगा। मारिया बेटा, जिस रिश्ते में डर हो ना, वो पायदार नहीं होते। सोच समझ के फैसला करो। जज्बातीपन में कहीं किसी गलत इंसान को ना चुन लिया तुम। नहीं, उमर परफेक्ट है। उस पर ट्रस्ट ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर तुम इतना ही श्योर हो उमर के हवाले से, तो ठीक है, इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। क्यों ना हम उमर की अयादत के लिए उसके घर चलें? आपको लग रहा है वो ठीक होगा? किसी भी मरीज की अयादत के लिए जाना कहीं से भी गलत नहीं होता। अगर तुम जाना नहीं चाहती तो इट्स ओके, मैं बीना से लोकेशन मंगवा के और जाकर उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। हैप्पी। सुबह से ये कमरे से निकली नहीं है, सारा दिन हो गया, ना कुछ खाया पिया है इसने। खुदा ना खासा कुछ कर तो नहीं लिया। जज्बाती लड़की है, मैं देखूं जाके। अम्मा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपने अगर मुझे मना ना किया होता तो दोपहर में उसे खाना पूछ लेती मैं। भाई मैं तो समझी थी दोपहर तक भाभी या बुटीक जाने के लिए निकलेगी। अरे मुझे क्या पता था कि कमरे से निकलेगी नहीं। मैं देखती हूँ। अम्मा, आप रहने दें, मैं चली जाती हूँ। वैसे ही आप पे गुस्सा होगी वो। अब नहीं होती गुस्सा, होगी तो मैं इसे देख लूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं देखती हूँ। क्या हाल बना रखा है अपना? आपको तो खुशी हो रही होगी ना मुझे इस हाल में देखकर। मुझे क्यों खुशी होगी? क्योंकि आपको मेरा और फरहान का प्यार एक आग नहीं भाता था। नजर लग गई हमारे प्यार को। प्यार होगा तो नजर लगेगी ना। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, वो हूं तुम्हारी। तुम्हें समझाती रहती हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं भी तो बहुत ज्यादा शिकायतें करने लगी थी फरहान से, और मर्दों को तो ऐसी रोती धोती शिकायतें करने वाली बीवियां पसंद ही नहीं होती। शायद इसलिए वो मुझसे रूड हो गया, है ना? अपने आप को इल्जाम दे रहे। समझदारी की बात करो, आंखें खोलो अपनी। देखो, उम्र दौर होते होंगे जो बीवियों की शिकायतों से बेजार होते हो। मेरा फरहान ऐसा नहीं है। हैरत होती मुझे आप पे पप्पू, किस किस्म की माँ है आप? आपको तो बस मौका चाहिए अपने बेटे के खिलाफ भड़काने का। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। आप मेरा कितना भला चाहती हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और बेहतर है कि आप मेरे और फरहान के मामले में ना ही बोले। मैं मना लूंगी फरहान को, उसके लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आई हुई ना आपकी चहेती बेटी, चाहे जाकर उसका ख्याल रखें और उसकी फिक्र करें। जो इंसान खुद बर्बाद होना चाहे उसे उस बर्बादी से कोई भी नहीं रोक सकता।
तुम्हारी शॉपिंग तो पूरी हो गई है ना, कोई चीज़ बाकी तो नहीं है? कुछ नहीं रहता, सिर्फ तुम्हारा वादा पूरा होने का इंतजार कर रही हूँ। वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में तुम्हारे अकाउंट में हाथ महर की रकम ट्रांसफ़र कर दूँगा। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, बल्कि मुझे तो यकीन था कि तुम कभी भी पीछे नहीं हटोगे। शादी के बाद कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, कुछ सोचा है? पाकिस्तान टूर पे। मैंने तो वर्ल्ड टूर सोचा था। लेकिन फिलहाल बिजनेस छोड़ के तो नहीं जा सकेंगे ना। ठीक कह रही हो। क्या सोच रही हो? थक गई हूँ ये सब करते करते। अब दिल करता है कि आराम से घर बैठ जाऊं। मैंने डिसाइड किया है कि शादी के बाद मेरा पूरा बिजनेस तुम संभालोगे और मैं घर पे तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगी। दोस्त शाम में कहीं डिनर पे चले जाया करेंगे। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओ। हाँ हाँ, वाई नॉट। तुम्हारे लिए स्पेशली कुकिंग भी सीख लूँगी ना, तो करना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। चाय पीऊँ? हाँ। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? जो तुम बनाओगी मैं खा लूँगा। हाउ स्वीट। भाई राजी हो गए इस्लामाबाद में नया ऑफिस खोलने के लिए। इतनी जल्दी तुमने बात कर भी ली? तुम जल्दी की बात करी? मेरा तो 1 सेकंड गुजारना मुश्किल है इस छत तले। दम घुटता है मेरा इस घर में। अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए सद। तो मैं उनकी परेशानी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझसे बात की थी। तुमसे बात की? वो तो नाराज थी तुमसे। सर तुम्हारे जाने का ख्याल ही अम्मी को दहला रहा है, इसलिए उन्होंने सारी नाराजगी, सारी अना खत्म करके तुम्हें मुझे रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? हैरत हो रही है मुझे तुम पर रूही। इतनी आसानी से तुम अम्मी की बातों में आ गई। असद अम्मी बहुत रो रही थी। और प्लीज, ये अम्मी और रन्नू के आंसू से बहुत ब्लैकमेल हो चुका हूं मैं। अब मजीद ही गलती नहीं करूंगा। और तुम भी एक बात याद रखना, अम्मी ने ना तो अपनी नाराजगी छोड़ी है और ना ही अपनी अना को बुलाया। वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही हैं मुझे इस घर में रोकने के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस सबसे दूर रहो, क्योंकि मैं अब रुकने वाला नहीं। और बता देना अम्मी को कि मेरा फैसला अटल है। किस्मती से आप ऐसा कोई भी वास्ता देने का हक खो चुके। क्योंकि आपको प्यार है तो सिर्फ खुद से। अपनी औलाद से या औलाद की खुशियों की ना आपको कभी परवाह थी ना होगी। मिलती नहीं फिर उसे माफिया,
अनु नहीं आई उमर को देखने? अनु का फोन आया था, वो ठीक के कामों में उलझी हुई है। सब ठीक तो है ना माँ? हाँ सब ठीक है। वो उमर की रिपोर्ट्स आनी थी, क्या हुआ? उसकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो बिल्कुल फिट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। माँ हूँ, औलाद की खुशियों के लिए सोचना, परेशान होना रोक तो नहीं सकती। इतनी मुश्किल से शादी के लिए माना था, लेकिन उमर की खुशियों के लिए माँ मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। वैसे भी कल बीना के पास शाइस्ता आंटी का फोन आया था, वो उसकी इयादत के लिए कल आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम पुरानी रंजिशों को भुलाकर नई खुशियों को वेलकम करें। मैं एक बात बताना भूल गया आपको, असद हमारी कंपनी की एक ब्रांच इस्लामाबाद में खोलना चाह रहा है। तो तुमने बहाना सोच लिया घर छोड़कर जाने का? उसकी ख्वाहिश है और असद कोई ख्वाहिश करे और मैं उसे पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी मैंने फराज से बात की है, उसे यह आइडिया बुरा नहीं लगा। बेटा, हर ख्वाहिश पूरी करने वाली तो नहीं होती। दूसरे शहर में ब्रांच खोलने का मतलब जानते हो? उसे वहां जाके रहना पड़ेगा। हाँ जानता हूं, लेकिन इस्लामाबाद ज्यादा दूर नहीं है, आता जाता रहेगा। वो नहीं आएगा। माँ क्यों खामखा वहम पाल रही है दिल में? और असद को तो आप जानती हैं, वो खुद भी ज्यादा दिन घर से दूर नहीं रह सकता। सब ठीक होगा। चलो मैं चलता हूँ, हाफिज़। ठीक है, फिर मैं भी वहां आ जाऊंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं भी इस घर में रहना नहीं चाहता। बहुत खूब। तुम दोनों को घर छूट जाने की कितनी जल्दी है ना? एक बात भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे बात करने आई हूं मैं। मैं जानता हूँ आप क्या बात करना चाहती हैं। कोई फायदा नहीं कुछ भी कहने का। अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? दिल दुखाया है तुम्हारा, माफी मांगना तो बनता है ना। कहो तो हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग लेती हूँ। प्लीज मुझे कोई निकाल मत। अपनी माँ को छोड़ के बचाओ ना। अब 2 बेटों का एतबार खो चुकी है माँ। अगर चाहती है कि भाईजान ना बदले तो इन्हें जाने दे। मैं अकेली रह जाएंगी इस घर में। माँ तो अपनी औलाद को अपने प्यार का वास्ता देके रोक लेती। बदकिस्मती से आप ऐसा कोई भी वास्ता देने का हक खो चुकी। क्योंकि आपको प्यार है तो सिर्फ खुद से। अपनी औलाद से या औलाद की खुशियों की ना आपको कभी परवाह थी
ना होगी। कुछ ज्यादा देर से नहीं आने लगे हो तुम घर? आपको कौन सा मेरा इंतजार रहता है जो परेशानी भरी है? परेशानी मुझे अपने लिए नहीं, अन्नू के लिए हो रही है। सुबह से कमरे में बंद है, लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं। अन्नू पर अचानक कैसे प्यार आ रहा है आपको? बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। फरहान, तुम ठीक नहीं कर रहे हो उसके साथ। मैं क्या कर रहा हूँ अम्मा? अगर उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए। देख रही हो तुम्हारे रंग ढंग, बहुत बदल गए हो तुम। आपको मुझ में इतना इंटरेस्ट कब से हो गया? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सिर्फ अन्नू के लिए कह रही थी। हमारे मामलात में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। फरहान, अन्नू तुमसे जितना प्यार करती है ना, उसकी बेकदरी मत करो। बेहतर है कि संभल जाओ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं बड़ा फर्माबरदार हूं आपका। आपकी हर बात मानता हूं। मुझे अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, फिर चाहे वो आपकी हो या मेरी बीवी की। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। खाना लेकर आऊँ? नहीं, मैं मीटिंग में गया था, वहां डिनर कर लिया। क्या देख रही हो? सोचा था शिकायत नहीं करूंगी तुमसे, पर तुम्हारा ये रवैया। अन्नू प्लीज, अन्नू हमारी शादी को बहुत टाइम हो चुका है। प्लीज बी मैच्योर। हर वक्त तो लैला और मजनू की तरह प्यार नहीं कर सकता। लैला मजनू वाला प्यार ना सही, पर प्यार तो कर सकते हो ना। नजर बढ़कर देख सकते हो, कोई प्यार भरी बात कर सकते हो। थक गया हूं, आराम कर लो। मुझे क्यों लगता है कि तुम थके हुए नहीं, बेजार हो। जाहिर सी बात है, तुम्हारी शिकायतें सुन सुन के बेजार हो चुका हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी फरहान हो, जो मुझसे बात करने के लिए तरसते थे, और अब। अन्नू, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पहले की बात और थी, अब हालात और हैं। वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि हालात के साथ तुम भी कहीं बदल तो नहीं गए। शायद बदल गया हो। अब तस्वीर जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। कब तक आएगी मारिया? देखो जरा, फोन भी नहीं उठा रही मैडम। लो, आ गई तुम्हारी होने वाली मिसेस।
बड़ी लंबी उम्र पाई है माशाल्लाह से इसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यकीनन बीना हो, राइट? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारे लिए तो दिल से दुआ निकलती है। तुम्हारी वजह से मेरी मारिया। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ आंटी। अगर आपने शुक्र अदा करना है तो अल्लाह ताला का कीजिए, जिन्होंने उम्र को थोड़ी सी अकल दी। चलिए आए अंदर चल कर बैठते हैं। अम्मी कब से इंतज़ार करें आप लोगों का। चलिए तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी देकर जा रही हूँ, क्या याद करोगे? बुके नहीं लाई आज? डर लग रहा था कि मुंह पे ना मार दो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि इस बात का जिक्र कभी हमारे बीच हो। तुमने कहा और मैं भूल गई। और बता, अगर इतनी फर्माबरदार रही तो अच्छी गुजरेगी जिंदगी। मेरी जिंदगी तब भी अच्छी गुजरेगी जब तुम मेरे साथ थे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक चीज सोची है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाकर रुई खाए नजर नहीं आ रही। वो नमाज पढ़ी अम्मी। मेरा उम्र बहुत जज्बाती है। जज्बाती तो मारिया भी बहुत है। अब आप देखें ना, बगैर सोचे समझे उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए आंटी। वीना बिल्कुल ठीक कह रही है। जब बच्चों में नाराजगी दूर हो गई है तो हमें भी इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सब कुछ भुलाकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली फरीदा। दिल से दिल को राह होती है। आपने सोचा और मैंने कह दिया। अब जल्दी से बताएं, मैं कौन सी दिन आऊँ आपके पास तारीख लेने के लिए? जब आपका दिल चाहे, आपका अपना घर है। तो चले ठीक है, मैं जुनैद से मशवरा करके फिर आपको बताती हूँ। लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखिएगा, मुझे दूर की तारीख नहीं चाहिए। मैं मारिया को जल्द से जल्द अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी अपनी बेटी है। चलिए इसी बात ऐसे शॉपिंग के बारे में आप क्या सोच रही हैं? कहाँ से? थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह कर लेंगे तैयारी। हाँ, मैं सोच रही थी कि बच्चों को साथ में लेकर चलेंगे ताकि उनकी चॉइस का हो जाए। मैं उमर और मारिया को बुला कर लाती हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? 2 दिन मैं बुटीक नहीं आई तो ये हाल कर दिया। मुझे अभी तमाम ऑर्डर्स की अपडेट चाहिए फौरन। अब जाओ यहाँ से। जी मैडम। हेलो। शुक्र है अनु, तुमने फोन तो उठाया। अम्मी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मेरी बात सुनो अनु, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए हैं, तुमने वो भी नहीं सुने। अम्मी मेरे पास आपकी कहानियां सुनने का टाइम नहीं है। मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, तुम्हारे भाई के लिए रिश्ते की बात पक्की करने जा रही हूँ। तो चली जाएं, मुझे क्यों बता रही हैं? इकलौती बहन हो तुम, अपने भाई की खुशियों में शरीक नहीं होगी? जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि भाई चाहेंगे कि मैं उनकी किसी भी खुशी में शामिल हूँ। जुनैद रोज पूछता है तुम्हारा। हाँ तो उन्हें भी बता दे सच्चाई। आपको तो वैसी शौक है मुझे भाइयों की नजरों में गिराने का, तो कर ले अपना शौक पूरा। फिर ना कोई आपसे पूछेगा और ना आपको किसी को जवाब देना पड़ेगा। कितनी कड़वाहट भर गई है तुम्हारे अंदर अनु। जिंदगी में कड़वाहट घुल जाए तो लहजे में बेरुखी आ ही जाती है। अच्छा घर का सामान खरीदा आपने?
तुमसे शॉपिंग का कहती तो तुमने तो हिलना नहीं था, इसलिए घर के सौदे के लिए नहीं। फराज को पता चला ना तो बहुत नाराज होंगे मुझ पे। अरे इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? भाई अपनी खुशी से अपनी नवासी की शॉपिंग की है। नवासी? लोग तो बेटों की चाह करते हैं। चाह से क्या होता है बेटा, असल में तो देने वाले की चाह मानी रखती है। बेटा हो या बेटी, बस नेक और साले होना चाहिए। आमीन। अम्मा, आपने भाई से बात की है अन्नू के बारे में? हाँ हुई थी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इन सब में पड़ने की। मैं तो चाहती हूँ कि अनु और फरहान की टेंशन से दूर ही रहो। भाभी का घर यहाँ से करीब है ना? जी अम्मा, यहाँ से बिल्कुल राइट। बस मुझे वहीं उतार देना, दिल चाह रहा है उनसे मिलने। क्या हो गया अम्मा? पहले तो आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था। प्रोग्राम बनते कौन सी देर लगती है, बस दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। अच्छा मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, बहुत टाइम हो गया बीना और रूही से मिले हुए। अरे नहीं, तुम शॉपिंग करके थक गई होगी, वहां भी जाके सिर्फ बैठना होगा ना। तुम घर जाके आराम करो, फिर किसी और दिन मिल लेना, ठीक है? ठीक है।